वेलकम जनता, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम काफ़ी बड़े घोटाले को एक्सपोज करेंगे, यानी कि घोटाला भी नहीं कह सकता, पर काफ़ी सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, काफ़ी सारे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हमको मिल चुकी है डिज्नी इंडिया की तरफ से, कार्टून नेटवर्क की तरफ से। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले तो मैं इंडियन एनिमेशन न्यूज़ अपडेट्स जो अपने सुबरनील चौधरी भैया है उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वजह से ये पूरा जो आर्टिकल है इतना बड़ा मेरे हाथों में लगा है। तो यार यहाँ पर आर्टिकल में जाने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि बेन 10 बच्चों के लिए है, तो मैंने उसको टेरेस से फेंक दिया। अब वो मर गई और मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है। मैं ज़रा जेल में भी गया था, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, हम मेन इन ब्लैक के एजेंट हैं, तो ये पूरे मुद्दे को हम ऐसे ही रद्द कर देंगे। पर वार्न कर देता हूँ, बेन 10 को बच्चों के लिए मत कहो। हाँ, रिबूट को कहो, पर ओरिजिनल बेन 10 और बेन 10 एलियन फोर्स को कभी बच्चों के लिए मत कहो, वरना यार हम ऐसे ही मार डालेंगे। तो चलो न्यूज़ के ओर चलते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है, और ये आर्टिकल जो है वो है USC, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़ी कॉलेज है। वहाँ के बच्चों को कहा गया था एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, और वहाँ के कुछ बच्चे यहाँ पर इंडिया में आए थे। इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड जो है, जैसे कि मल्टीमीडिया या फिर डिज्नी इंडिया, कार्टून नेटवर्क, टर्नर इंटरनेशनल इंडिया, इनके काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव से उन्होंने बात की थी, काफ़ी रिसर्च की है, और यहाँ पर 150 पेजेस का पूरा डॉक्यूमेंट या फिर थीसिस यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हमें दिखाता है। तो यार इस डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल नाम है चिल्ड्रंस टीवी इन इंडिया, द रोल ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी इन दी लोकल प्रोडक्शन इकोलॉजी, यानी कि चिल्ड्रंस टीवी में क्या होता है और वॉल्ट डिज्नी कंपनी का यहाँ पर कितना बड़ा हाथ है। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो अगेन स्पेशल थैंक्स टू इंडियन एनिमेशन न्यूज़ अपडेट्स। तो यार यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डोरेमोन या फिर शिनचैन को इतना ज़्यादा टाइम क्यों मिलता है, यानी कि आप देख सकते हो डोरेमोन शिनचैन पूरे दिन डिज्नी चैनल हंगामा पर आते हैं, ऐसा क्यों होता है। और लाइव एक्शन शोज़ को डिज्नी इंडिया ने क्यों बंद किया, क्योंकि एक ज़माने में लाइव एक्शन शोज जैसे कि क्या मस्त है लाइफ, बेस्ट ऑफ लक निकी एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, पर अचानक वो बंद हो गए। और भी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग बातें हैं जो इस पूरे थीसिस ने मुझे बताई है, तो एक एक करके उन पर हम पर्दाफाश करेंगे। और ये जानते हैं डोरेमोन को हमारे टीवी स्क्रीन्स पर इतना ज़्यादा रन टाइम क्यों दिया जाता है। और आर्टिकल यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताता है। आर्टिकल यहाँ पर कहता है, किड्स वांट गुड स्टोरीज टोल्ड इन प्रॉपर मैनर। डोरेमोन इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्ड स्टोरी अबाउट अ मैजिकल फ्रेंड हु इज हेल्पिंग अ वेरी एवरेज बॉय, सो इट्स अ पैन एशियन काइंड ऑफ थिंग, जो कि काफ़ी ईजी बात है। यानी कि डोरेमोन को समझने के लिए आपको बड़ी बड़ी किताबों की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे थ्योरीज जानने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल है। फ्यूचर से एक रोबोट आता है, एक बुद्धू से बच्चे की मदद करता है, और यहाँ पर बच्चे भी रिलेट कर पाते हैं। वो लोग भी सोचते हैं काश हमारे साथ भी ऐसा होता, काश ये सारे गैजेट्स हमारे पास होंगे। और ये देखने में उन लोगों को इंटरेस्ट आता है कि अब डोरेमोन की ये गैजेट से क्या होगा, अब ये गैजेट नोबिता को मिल गई, अब नोबिता क्या करेगा। ये सब ना दिमाग के साथ आपके खिलवाड़ करता है, और बच्चों को ये सब पसंद होता है, इसलिए वो देखते हैं इसको मतलब पूरे दिन देखेंगे। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी गई है, द सीरीज बेनिफिट्स फ्रॉम द क्लासिक स्कूल सेटिंग, बट ड्यू टू it being an acquired anime, it also has the advantage of being cheaper than investing in locally produced show। अब यहाँ पर डोरेमोन की अगर आप कॉन्सेप्ट के बारे में बात करो, तो नोबिता की फॉर एग्जांपल ले लो। नोबिता को स्कूल जाने में हमेशा लेट होता है, उसको स्कूल पसंद नहीं, उसको पढ़ाई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती, और ये सारी बात से हम भी रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमको भी पढ़ाई बिल्कुल नहीं पसंद होती है। और दूसरी बात जो है, डोरेमोन जो है एक फॉरेन एनिमे है या फिर जापान का एनिमे है, तो इंडिया वालों को या फिर डिज्नी वालों को बस उसके राइट्स खरीदने, उसको डब करके दिखाना है, तो वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। पर अगर उनको खुद के कार्टून्स बनाने हो तो वहाँ पर थोड़ी पैसे ज़्यादा डालनी पड़ती है। पर जो तीसरी पॉइंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल से आपको भी पसंद आएगा। यहाँ पर लिखा गया है, द स्ट्रैटेजी डेमॉन्स्ट्रेट्स दैट डिज्नी इज मोटिवेटेड मोर बाय द शेयर ऑफ वीविंग विद इन द इंडियन मार्केट रादर दैन क्रिएटिंग कंटेंट स्पेसिफिकली फॉर इंडियन मार्केट। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यानी कि डिज्नी यहाँ पर कह रहा है कि अगर वो कोई बाहर के शोज़ को अगर इंडिया में लाके दिखाए, फॉर एग्जाम्पल किकरेत्सु, शिनचैन, डोरेमोन, ये सब बाहर के शोज़ है इंक्लूडिंग पोकेमॉन, अगर डिज्नी इंडिया ये बाहर के शोज को इंडिया में लाकर शेयर करे, यानी कि इंडिया में दिखाए, तो उनको जो व्यू मिलती है या फिर TRP मिलती है वो ज़्यादा होती है। अगर वो खुद के शोज बनाए, फॉर एग्जांपल सेल्फी विद बजरंगी, जो कि स्पेसिफिकली इंडियन ऑडियंस को टारगेट करती है, सेल्फी विद बजरंगी, बापू, गैजेट गुरु गणेशा, उनको TRP नहीं मिलती, लोग उसके बारे में इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते। तो ये बात यहाँ पर डिज्नी समझती है कि अगर वो बाहर के शोज को या प्रमोट करे ना, तो वो चलती है, पर अगर वो खुद के शोज बनाए जो कि इंडिया के बच्चों को लिए
टारगेट हो तो वो चलती नहीं है, और ये डिज्नी समझती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। होपफुली फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाए। अब हम जानेंगे असल रीज़न या फिर असल मुद्दा। तो यहाँ पर रियल रीज़न दिया गया है कि डोरेमोन को इतना ज़्यादा रन टाइम क्यों दिया जा रहा है डिज्नी के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा गया है, नथिंग दे हैव पुट ऑन द टीवी चैनल्स हियर, नन ऑफ द डिज्नी शोज हैव रियली वर्कड फॉर द किड्स इन इंडिया। दे हैव द कूल मार्वल एंड स्टार वॉर्स लाइब्रेरी, बट दे आर नॉट किड्स प्रॉपर्टीज। दे डू नॉट प्रोवाइड टीवी टाइम लाइक डोरेमोन एंड इट्स 2,500 episodes etc. But they have tried to be true to their brands in that we will try to be kids and family, but it's not really work for them so far. That's why they are living off Doraemon. तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि जितने भी डिज्नी के शोज़ उन्होंने इंडिया में लाए हैं तो वो रियली वर्क नहीं कर रहे, यानी कि बच्चे उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। जो मैं कहूँगा यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि अगर आप फिनियस एंड फर्ब देखो या फिर डिज्नी के कोई भी पुराने शोज देखो जैसे कि जेक लॉन्ग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो लोगों को वो पसंद थे, यानी कि लोग एक्चुअली उनके बारे में बातें करते थे, उनको देखना पसंद था। पर डिज्नी ने ही यहाँ पर उनको बंद किया। अभी आपकी बटास की देखो, लोगों को पसंद है पर डिज्नी उसको टाइम नहीं दे रहा। दूसरी बात वहाँ पर यहाँ पर इन्होंने लिखी है कि जो बच्चे हैं वो मार्वल और स्टार वॉर्स के कंटेंट को देख रहे नहीं है, क्योंकि वो डोरेमोन जैसा वो जादू प्रोवाइड नहीं कर रहे। जिस तरीके से डोरेमोन के 2000 कितने भी एपिसोड्स हैं, अभी बच्चे डोरेमोन के एक एपिसोड को 10 बार 100 बार भी देख लेना तो फिर भी वो देखेंगे। पर जब बात आती है मार्वल के शोज़ की या फिर स्टार वॉर्स की, तो यहाँ पर बच्चे नहीं देखते उनको, जो मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि मैं खुद के कॉमेंट सेक्शन में देखता हूँ। क्योंकि अगर किसी दिन सपोज मार्वल HQ पूरे दिन मार्वल का शो दिखा रहा है, यानी कि स्टार वॉर्स दिखा रहा है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी दिखा रहा है, स्पाइडरमैन दिखा रहा है, तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि देखो मार्वल HQ का स्केड्यूल बकवास हो गया है। यानी कि बकवास कैसे हो सकता है यार? देखो वो मार्वल के शोज़ ना एक्चुअल में अच्छे होते हैं, पर फॉर सम रीज़न यहाँ के लोग उसको देखना ही नहीं चाहते, यानी कि दे वोंट गिव अ चांस टू देम एंड दे जस्ट वोंट अग्री विद दो शोज़, और वो डोरेमोन ही देखेंगे और कोई दूसरे शोज़ की वजह से। इसलिए क्या हो रहा है, डिज्नी भी ये जानती है, डिज्नी को भी ये पता चला, इसलिए वो पूरे दिन बस डोरेमोन दिखा रहा है, क्योंकि अगर वो कुछ और दिखाए तो लोग उसको देखेंगे ही नहीं। अब डिज्नी चैनल यहाँ पर टॉप 5 में भी जो आता है ना TRP की लिस्ट में, वो है डोरेमोन की वजह से। अगर डोरेमोन ही निकल जाए तो मेरे ख्याल से डिज्नी को कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि एक वक्त था जब डिज्नी एक्चुअली वैरायटी प्रोवाइड कर रहा था और लोग उसको देख रहे भी थे। पर जब से उसने डोरेमोन को लाया ना, तब वो पूरा पर्सपेक्टिव जो है डिज्नी का वो एकदम से डिक्लाइन होने लग गया। क्योंकि डोरेमोन को उन्होंने जब पहले लाया तभी डोरेमोन को और पॉपुलर करने के लिए उन्होंने डोरेमोन को पूरा दिन दे दिया, जिस वजह से जो पुराने फैंस थे, जो ऐसे क्या मस्त है लाइफ या फिर ईशान बेस्ट ऑफ लक निकी देखते थे, उनको लगा अब तो यहाँ पर सिर्फ एनिमेशन आ रहा है, इसलिए वो हट गए और वो दूसरे शोज़ देखने को शुरू कर दिया उन्होंने। और धीरे धीरे डोरेमोन को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी, तो इसलिए डिज्नी इंडिया ने जब और भी दूसरे शोज़ ऐड किए तो वो चलने नहीं लगे। तो यही प्रॉब्लम थी, डिज्नी इंडिया ने खुद के पैर पे यहाँ पर खुलाड़ी मार दी। तो यार काफ़ी लोग सोच रहे थे कि लाइव एक्शन शोज़ को उन्होंने आखिरकार बंद क्यों किया। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है उनकी बातें डिज्नी के लोगों से हुई, और डिज्नी के लोगों ने कहा है, लाइव एक्शन इज़ मोर फॉर अडल्ट्स व्हाइल एनिमेशन इज़ मेंट फॉर किड्स, दिस इज़ द जनरल पर्सपेक्टिव। यानी कि वो लोग सोचते हैं कि लाइव एक्शन शोज़ जो है वो सिर्फ बड़ों के लिए, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनके लिए लाइव एक्शन शोज़ बनाए जाते हैं, बच्चों को लाइव एक्शन शोज़ पसंद नहीं होते। और क्या ये सेम चीज़ बाकी के नेटवर्क्स कर रहे हैं या सिर्फ डिज्नी इंडिया कर रही है? तो यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात हमको पता चली है टर्नर इंटरनेशनल, यानी कि कार्टून नेटवर्क की ओर से जो डॉक्यूमेंट्स बच्चों ने लिखी है ना, उन्होंने कार्टून नेटवर्क से भी बातें की है, और कार्टून नेटवर्क ने यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात उनको डिज्नी के तरफ से बताया है। तो कार्टून यहाँ पर लिखा गया है, Director of Programming at Turner International India, Cartoon Network and Pogo reveals an interesting perspective on Disney's strategy. They have really invested heavily in the live action family friendly shows. Unfortunately, none of them have worked in India. Although they are locally produced shows, live action is a great learning curve for us at somebody else's expenses. But thanks to Disney India, they have made so many shows, very well made shows in fact, but none of them took off. तो यहाँ पर मैं कहूँगा मतलब अजीब सी बात है यार,
क्योंकि अगर आप देखो जब बेस्ट ऑफ लक निकी, ईशान, विकी एंड वेताल पुराना वाला जब शुरू हुआ था तब हम भी बच्चे थे और जब इन शोज़ को हम देखते थे हमको काफ़ी मज़ा आता था। पर अब डिज्नी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी है ना वो एकदम से बदल गई है। यानी कि पहले वो लोग टीनेजर्स को भी टारगेट करते थे, वो लोग चाहते थे कि टीनेजर्स भी उनके शोज़ को देखे। अगर आप डिज्नी फॉरेन को देखें यानी कि यूएसए कनाडा के डिज्नी को देखें तो वहाँ पर आज भी लाइव एक्शन शोज़ हेवीली प्रमोट किए जाते हैं ताकि टीनेजर्स का रिटेंशन उनको मिले। पर डिज्नी इंडिया की बात करें तो यहाँ पर टीनेजर्स को वो लोग कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया के टीनेजर्स को जो होते हैं ना वो मोस्टली मोबाइल्स पे लगे होते हैं। वो आजकल बीबी की वाइन्स, कैरी मिनाटी एक्सेट्रा वो इंटरनेट पर ज़्यादा फोकस्ड है, वो टीवी नहीं देखते। और अगर टीवी देखते भी है तो वो स्पोर्ट्स देखेंगे, अगर क्रिकेट का मैच चल रहा हो, आईपीएल, फुटबॉल, रेसलिंग एक्सेट्रा ये सब देखते हैं। तो यहाँ पर कार्टून शोज़ जो होते हैं, कार्टून चैनल्स जो होते हैं वो आजकल टीनेजर्स पर ध्यान ही नहीं देते और वो सिर्फ बच्चों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से क्या होता है ना, वो पावर रेंजर्स को आप देखो या फिर मेक X4 ऐसे बहुत सारे शोज़ को उन्होंने टेलीकास्ट करना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बच्चों को आप लाइव एक्शन दिखाओगे तो वो बोर हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को बचपन से सीख क्या देते हो, बच्चे हो तो कार्टून देखो, कार्टून लगाओ, तो बच्चे भी बोलते हैं हाँ मुझे कार्टून देखना है, कार्टून देखना है। पर अचानक अगर आप कुछ न्यूज़ चैनल लगा दो या फिर कोई ड्रामा, स्टार प्लस एक्सेट्रा लगा दो तो उनका मूड खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही पर्सपेक्शन बच्चों के दिमाग में भी होता है कि लाइव एक्शन जो सीरियल्स होते हैं वो बेकार होते हैं, ये देखना नहीं चाहिए। तो डिज्नी इंडिया भी वही कर रही है उनके लिए। अब डिज्नी इंडिया या मुश्किल से पोकेमॉन और बेब्लेड दिखा रही है, जो मेरे ख्याल से बड़ी बात है, पर उसके अलावा डोंट एक्सपेक्ट कि वो कुछ और मैच्योर एनीमे दिखाए, जो कि मुझे लगता नहीं इन फ्यूचर भी कभी होगा। तो यही सारी बातें थे इन सारी थीसिस के ऊपर। तो यार यही सारी वीडियो थी इसके बारे में। ये थीसिस ना बहुत बड़ी है और इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। अब तक तो मैंने इसको पूरा पढ़ा भी नहीं है, अब मैं पढ़ूंगा तो पता नहीं क्या क्या बातें निकलेगी, तो काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पर बन सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो वो लाल बटन है ना, उसको दबाओ, उस पर कुछ भी करो, मतलब करो यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। देखो मैं रो रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे आने में न्यूज़ के लिए तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम और खुद का ख्याल रखना ऐसे बुरे वक्त में।